हेलो बायो लवर्स। देखो, आज ना हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है। तुम लोग कभी ये चीज़ सोचे हो कि सेल मूव कैसे करता है? मतलब कि उसमें ऐसा क्या स्ट्रक्चर होता है जो उसको मूव करने में मदद करता है? भाई उसके पास पैर हाथ तो होते नहीं हैं। अब सेल है तो पैर हाथ तो होंगे नहीं उसके पास, तो वो उसके पास कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो उसको मूव करने में मदद करता है? कभी तुम लोग ये चीज़ सोचे हो थोड़ा सा भी? कोई बात नहीं सोचे होगे तो मैं बताती हूँ तुम लोग को। सीलिया और फ्लैजेला ना दो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मूवमेंट में मदद करते हैं। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। In today's video we are going to study about the cilia and flagella of class 11th cell the unit of life। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजेला ना बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, एज वेल एज तुम्हारे ये नीट में भी इम्पॉर्टेंट है और तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में भी तुम्हारा ये ना सीलिया एंड फ्लैजेला के बीच डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल सकता है। इधर तुम लोग को एमसीक्यू में कुछ ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा लंबा होता है या फिर कौन सा शॉर्ट होता है या फिर कौन सा किससे बना होता है, तो ऐसा कुछ पूछ सकता है। ठीक है, तो हर तरफ से ये इम्पॉर्टेंट है, तो तुम लोग इसके मत करना। ठीक है, देखो सीलिया एंड फ्लैजेला में ना सीलिया क्या होता है, सीलिया इज़ ओनली इन यूकैरियोट्स। सीलिया सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोट्स में। बट इन केस ऑफ फ्लैजेला ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। ठीक है, किस में प्रेजेंट होता है? सीलिया यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, बट जो फ्लैजेला होता है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। ठीक है, याद रखना मेजर डिफरेंस यही है। उसके बाद देख लेते हैं। देखो सीलिया की बात कर रही हूँ ना, तो सीलिया जो है नंबर में ज़्यादा होते हैं, बट इन केस ऑफ फ्लैजेला वो कम होते हैं। ठीक है, सीलिया जो है वो ज़्यादा होती है नंबर में, लेकिन वो शॉर्ट होती है, छोटी प्रेजेंट होती है। एंड जो फ्लैजेला होती है ना, ये हालांकि नंबर में कम होती है लेकिन ये लंबी स्ट्रक्चर है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है। तुम लोग इसको पता है कैसे याद रख सकते हो? सीलिया जो है छोटू सा वर्ड है ना, सीलिया में कुछ CILIA ही है। ठीक है, स्पेलिंग इसकी समझ लो। एंड फ्लैजेला में फ्लैजेला कितना बड़ा है ना ये नाम, तो वैसे ही जो फ्लैजेला है ना वो लॉन्ग होती है। तुम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे सिली टाइप का है याद करने का तरीका, लेकिन है काम का। ठीक है, तुम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद देखो जो सीलिया होती है वो क्या करती है? और लाइक यानी कि ऑस्किलेटरी मूवमेंट करती है जो सीलिया होती है वो। ठीक है, फ्लैजेला क्या करती है ना, ये स्नेक लाइक मूवमेंट करती है। यानी कि यहाँ पे एक डायग्राम के छोटा सा देख लो, ये वाली जो है तुम्हारी दिस इज़ द फ्लैजेलम, ये लंबी होती है एंड ये क्या करती है? स्नेक लाइक मूवमेंट थोड़ा सा शो करती है। ठीक है, अब देख लो तुम्हारा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होता है ना, ये बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से, एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला बना होता है टिब्यूलिन प्रोटीन से। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया था यहाँ पे तुम लोग को पीछे दैट प्रोकैरियोट में यूकैरियोट में दोनों में प्रेजेंट होता है फ्लैजेला। तो फ्लैजेला दोनों में प्रेजेंट है, तो उनमें अब ऐसा नहीं कि कॉम्पोजिशन भी सेम होगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, एंड जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला है वो बना होता है तुम्हारा टिब्यूलिन प्रोटीन से। एंड दोनों देखो फ्लैजेलिन और टिब्यूलिन दोनों एक टाइप के प्रोटीन है तुम्हारे। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो स्ट्रक्चर उनमें भले ही डिफरेंट रहेगा लेकिन उनका जो फंक्शन रहता है वो सेम रहता है। किसमें प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट पता है क्या है यहाँ पे, कि जो फ्लैजेला होती है ना, चलो ठीक है मैं उसको आगे बताती हूँ तुम लोग को। अभी पहले इतना देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है तुम्हारा। ठीक है, मैं तुम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, वो नोट्स में मैंने मेंशन नहीं किया है, बट स्टिल उसको तुम लोग एक पॉइंट बना के कहीं पे लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए ये सुनो जो बता रही हूँ। सबसे पहले ना तुम लोग एक ये वाला देख लो, दैट ये तुम्हारा एक सेल है। ठीक है, सेल वॉल, ये वाला जो ऊपर वाला लेयर है ये इससे तुम्हारा सेल वॉल है, इसके अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन है, एंड फिर ये इतना स्ट्रक्चर फ्लैजेला का है। फ्लैजेला में 3 पार्ट बोल सकते हो, यहाँ पे शो किए हैं मैंने। एक होता है बेसल बॉडी। ठीक है, जो बेस यानी कि सेल से अटैच्ड है, ऐसा वाला पार्ट। उसके ऊपर है फिलामेंट ये बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि एक्सोनीम या फिर फ्लैजेला, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर में कवरिंग है, उस कवरिंग का नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन इज कवरिंग द तुम्हारा ये फिलामेंट वाला पार्ट को ऑफ द फ्लैजेला, सेल मेम्ब्रेन को कवर उसको कर रही है। ठीक है, अब ये जो तुम लोग देख सकते हो ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या था अभी जो मैं बोल रही थी वो ये है कि
ये जो है ना फ्लैजिला, यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में दोनों में अलग अलग एक्सटेंशन होती है। जैसे कि मैंने अभी तुम लोगों को ना पिछले कुछ लेक्चर्स में तुम लोग को जब मैं फ्लैजिला पढ़ा रही थी, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के बारे में, तब मैंने ना तुम लोग को ये चीज़ क्लियर करी थी दैट प्रोकैरियोट में भी फ्लैजिला होते हैं एंड यूकैरियोट में भी होते हैं फ्लैजिला, ठीक है। पर जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होते हैं ना, वो सेल वॉल के एक्सटेंशन होते हैं। बट हम लोग यहाँ पे अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे यूकैरियोटिक फ्लैजिला के बारे में। तो जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है ना बेटा, ये किसका एक्सटेंशन है, ये तुम्हारा एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम लोग इसको कहीं ना कहीं लिख के ज़रूर रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यहाँ पे बच्चे। देखो कन्फ्यूजन ये आता है कि कई बार ना ये चीज़ पता नहीं होता है, तो हम लोग को एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि जो फ्लैजिला है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में आया कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है किस चीज़ का एक्सटेंशन है करके, तो तुम लोग मार्क कर दिए वहाँ पे किसका एक्सटेंशन है, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। तुम लोग को अगर दोनों यहाँ पे स्पेसिफाई करके नहीं बताया जाएगा कि कौन किसका एक्सटेंशन, तो तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे वहाँ पे। तो तुम लोग को जो मन में आएगा वो टिक कर दोगे, लेकिन नहीं, तुम लोग को याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है ये एक्सटेंशन है किसका, वो एक्सटेंशन है सेल वॉल का, एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो है ये एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्लीज़ याद रखना, तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब देख लो एक और चीज़ यहाँ पे आती है, क्या आती है कि जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है ना, अभी मैंने बताया था कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो है टिब्यूलिन प्रोटीन से बना है, ठीक है। टिब्यूलिन प्रोटीन किसके अंदर रहता है, तो सबसे पहले जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है ये बना होता है माइक्रोटिब्यूल से, ठीक है, माइक्रोटिब्यूल से बना होता है। अब माइक्रोटिब्यूल के अंदर ही, यानी कि माइक्रोटिब्यूल खुद बना होता है टिब्यूलिन प्रोटीन से। टिब्यूलिन प्रोटीन में दो टाइप के होते हैं, एक अल्फ़ा टिब्यूलिन होता है और एक बीटा टिब्यूलिन प्रोटीन होता है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे कि एक्चुअल में ये है क्या, यानी कि माइक्रोटिब्यूल की बात कर रही हूँ। माइक्रोटिब्यूल अभी मैंने बोला था यहाँ पे जो फ्लैजिला है, यूकैरियोटिक फ्लैजिला, ये बनी होती है माइक्रोटिब्यूल से। तो माइक्रोटिब्यूल आखिर में होता क्या है ये देख लो तुम लोग अभी, ठीक है। अब ना यहाँ पे क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ माइक्रोटिब्यूल में होता ये है कि यहाँ पे प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो माइक्रोटिब्यूल होता है ना वो इंडिविजुअली प्रोटोफिलामेंट से बना होता है। प्रोटोफिलामेंट मतलब कि बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा ऐसा करके पूरा चेन होता है, ऐसा बोल सकते हो। यानी कि अगर तुम लोग को यहाँ पे बीटा दिख रहा है तो इसके नीचे अल्फ़ा होगा, फिर बीटा होगा, फिर अल्फ़ा होगा, फिर बीटा होगा, ऐसा टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे तुम्हारा एक पूरा फिर माइक्रोटिब्यूल बन जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और तुम लोग ये देख सकते हो कि ए माइक्रोटिब्यूल में और बी माइक्रोटिब्यूल में, ठीक है, ए में और बी में जो है ना डिफरेंट रहता है, यानी कि ए में 13 माइक्रोफिलामेंट रहते हैं, बी माइक्रोटिब्यूल में 10 फिलामेंट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैंने सेम चीज़ जो मैं इतने टाइम से इंपॉर्टेंट है बोल रही थी, वही लिखा है यहाँ पे दैट यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो है माइक्रोटिब्यूल से बना होता है। माइक्रोटिब्यूल किस चीज़ से बना होता है, वो टिब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है। तो यूटीमेटली तुम लोग यही बोल सकते हो कि जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है वो बना होता है तुम्हारा किससे, टिब्यूलिन प्रोटीन से। एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला तो एज यू नो कि वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। इतना कुछ था इसके बारे में। अब बात कर रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला की, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अभी मैं तुम लोग को यही बोल रही थी ना, ए में कितने प्रेजेंट है, ए में 13 प्रेजेंट है, ठीक है। और बी में कितने प्रेजेंट है, 10 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, माइक्रोफिलामेंट। बोल रही थी कि नहीं बोल रही थी, प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट है ए में 13 और बी में 10। वही यहाँ पे ना तुम लोग को डायग्राम के थ्रू शो किया है मैंने दैट यहाँ पे ए चेन है, फिर यहाँ पे बी चेन है। तो ए में कितने होंगे, 13 होंगे, बी में कितने होंगे, 10 फिलामेंट होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद ये है सब ना अटैच्ड होते हैं एक चीज़ से, उसका नाम होता है इंटरडबलेट। यानी कि कॉर्नर पे, यानी कि बोल सकते हो पेरिफेरी पे 2 डबलेट प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो डबलेट हैं दूसरे डबलेट से किससे कनेक्टेड होते हैं, इंटर डबलेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। या तो फिर बोल सकते हो इसको ए बी लिंकर, जो यानी कि ए बी को लिंक कर रहा है वही इंटर डबलेट यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे बीच में भी प्रेजेंट होता है सेंट्रल शीट, ठीक है। इस डायग्राम को एक बार देख लेना, यहाँ पे जो मैंने बनाया था डायग्राम में वही यहाँ पे लिखा हुआ है दैट पेरिफेरी में 9 डबलेट होंगे, जिसमें टोटल 18 बोल सकते हो तुम लोग। एंड उसके बाद एक डबलेट में 2 माइक्रोटिब्यूल है, यानी कि वही 18 तुम्हारा ओवरऑल पेरिफेरी में हो जाएगा। एंड
या यहाँ पे वही लिखा है। उसके बाद सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल एंड ईच माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सिंगलेट है, ठीक है। यानी कि टोटल तुम्हारा 20 बन रहा है। क्या बन रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल तुम्हारा 20 बन रहा है टोटल, यानी कि 9 डबलेट है पेरिफेरी में विच इज़ 18, ठीक है। टोटल 18 होगा एंड 2 बीच में प्रेजेंट है सिंगलेट, उसका तुम्हारा 20 हो जाएगा टोटल काउंट करोगे तो। उसके बाद ब्रिज क्या है? ब्रिज कनेक्ट कर रहा है 2 सिंगलेट को, यानी कि जो सेंट्रल शीथ के अंदर है ना वो ब्रिज कनेक्ट कर रहा है 2 माइक्रोट्यूब्यूल को। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल शीथ वही है, बोथ माइक्रोट्यूब्यूल आर कवर्ड बाय दिस, ठीक है। एंड यस, पेरिफेरी प्लस सेंटर विल बी 20 माइक्रोट्यूब्यूल। तो इतना था तुम्हारा सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। अब हम क्या कर लेते हैं, अपन एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? सबसे पहले सीलिया को सिंगुलर में सीलियम बोलेंगे एंड फ्लैजिला को फ्लैजिलम बोलेंगे। उसके बाद दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं मतलब कि वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली, ठीक है। उसके बाद सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सीलिया जो है स्मॉल स्ट्रक्चर होंगे। कैसे याद रख सकते हो? सीलिया एक छोटा सा वर्ड है, यानी कि वो भी उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी स्मॉल रहेगा। फ्लैजिला एक लंबा सा वर्ड है, इसीलिए वो लंबा रहेगा, ठीक है। विच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ईदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। इसका मतलब पता है क्या है? सबसे पहली चीज़ वो तो ऑस्किलेटरी मूवमेंट करेंगे। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है कि ईदर वो अपना मूवमेंट करेंगे या तो फिर सेल का मूवमेंट, यानी कि आसपास के जो फ्लूइड है उसका मूवमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल तुम लोग जब इमेजिन करो, जब स्विमिंग कर रहे होते हो, स्विमिंग करने के टाइम ना अपने आप को एक पूरा सेल समझो और इसमें स्विमिंग पूल का जो जितना भी वाटर है उसको समझो कि हमारी बॉडी फ्लूइड है, ठीक है। एंड हमारा जो पूरा बॉडी है वो सेल है एंड हमारी जो हाथ पैर हैं जो मूव कर रही होती हैं पानी को पीछे धक्का देने में, वो सब फ्लैजिला सीलिया मान लो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या कर रही है? तो जो हमारी हाथ है वो क्या करती है? पानी को पीछे धक्का देती है ताकि हम लोग की जो बॉडी है वो आगे मूव कर सके। सेम पता है काम किसका होता है? सीलिया का होता है। उस टाइम पे क्या होता है ना, सीलिया जो है इधर हमारी या तो अपने आप को ही मूव करा रही होती है, यानी कि सेल को ही मूव करने को मजबूर करती है, यानी कि कुछ मूवमेंट ऐसा करती है जिससे कि सेल ही मूव करे, या तो फिर वो क्या करती है जो आसपास के फ्लूइड होते हैं ना उनको मूव करती है ताकि सेल आगे जा सके। ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद देख लो कि जो फ्लैजिला होती है यार कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे सीलिया से ज़्यादा ना फ्लैजिला का काम होता है सेल मूवमेंट को कराने के लिए। एंड द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेसेस फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। यहाँ पे लिखा है जो फ्लैजिला होती है वो दोनों में प्रेजेंट होती है, सीलिया में भी एंड यूकैरियोट में भी एंड प्रोकैरियोट में भी। पर जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों का जो फ्लैजिला होता है ना वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? एक में एक फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है, एक ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना है, ऐसा कुछ याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सीलियम एंड फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। स्ट्रक्चर में मैंने दिखाया था। देयर कोर आर कॉल्ड एक्सोनीम, possesses a number of microtubules running parallelly to the long axis, ठीक है। जैसा कि तुम लोग डायग्राम में देखे होगे, एक्सोनीम यानी कि जो फिलामेंट वाला पार्ट है वो वाला, possesses a microtubule, ठीक है, which are running parallel to the long axis. Exonium usually has 9 doublet of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. Such an arrangement of the exonymal microtubules is referred to as 9+2 array, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स में लिखा हुआ था ना, सेम यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट में दिया है, चिंता मत करो सब वही है, ठीक है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय द ब्रिजेस एंड इज ऑल्सो एनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ which is connected to one of the tubules of the each peripheral doublet by radial spoke. Thus, there are 9 radial spokes. The peripheral doublet are also interconnected by the linkers. Both the cilium and flagellum emerge from the centriole-like structure called the basal bodies. ठीक है, सेम बहुत ईजी चीज़ है बेटा, बस तुम लोग ना जो मैंने लेक्चर में पढ़ाया है उसको बस याद रखना। देखो मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम में क्या लिखा है, यहाँ पे वही लिखा है ना कि बेसल बॉडी से ही निकलेंगे, क्या निकलेंगे, जो फ्लैजिलम है वो इमर्ज होंगे, सेंट्रल लाइक स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर उनका होगा। तो बस तुम लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जो मैंने नोट्स में लिखा है
जो मैंने पढ़ाया है बस वही है हर चीज़, ठीक है। ओके, जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला में जो मैंने पढ़ाया है अभी बस वही लिखा था एनसीईआरटी में, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुम लोगों को कहीं पे भी कुछ ना समझ में आया होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर नोट्स चाहिए तुम लोग को तो मैं कमेंट में पिन कर दूँगी मेरे व्हाट्सएप चैनल को, तुम लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।